हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी जो सब स्टाफ की हमारी भर्ती है उसके लिए एक और बेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये हमारा, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले जानते हैं। इसमें आपके देखिए टोटल 25 क्वेश्चन है। इसमें से आप कितने सही कर लेते, कम से कम आपका टारगेट इसमें 20 प्लस होना चाहिए। 20 नहीं तो 1500 आपके कंपलसरी सही होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे LIC की स्थापना कब हुई है। देखिए भारत में सबसे नंबर 1 पर अभी जीवन बीमा निगम चल रहा है, कौन सी, LIC। तो इसकी स्थापना जरूर आप याद कर लीजिए। 3 फरवरी 1958 को, 19 जनवरी 1956 को, 16 अप्रैल 1956 को या 12 मार्च को। तो ये कब हुई है, ये 19 जनवरी 1956 को हुई है, ठीक है। 1956 को ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास हमारे पास पृथ्वी पर, ठीक है, लगभग कितने समय में पहुंच जाता है। तो हमारे पास सूर्य का प्रकाश कितने समय में आ जाता है, 4.5 मिनट में, ठीक है। 9 मिनट 15 सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकंड, यहाँ 8.5 लेंगे, 6.5 मिनट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 8 मिनट और 30 सेकंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की खोज किसने की थी, ठीक है। किसने की थी, अल्बुर्न ने की थी, वास्को डी गामा की थी, एवं ततुता ने की थी, ठीक है, या फाहियान ने की थी। तो किसने की थी, ये वास्को डी गामा ने की थी। ये समुद्र की यात्रा से भारत के कोचीन में पहुंचा था। कोचीन कहाँ है, केरल में, ठीक है। तो इसने इसी को मानते हैं भारत की खोज, ठीक है। किसने की, वास्को डी गामा। ये कब की, 1498 ईस्वी में की थी, ठीक है। 1498 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। जहाँ से मानक समय रेखा का मतलब जैसे हम टाइम देखते हैं कि अभी 1 बजा, 2 बजा, 4 बजे, ठीक है। ये कहाँ से निर्धारित है कि पूरे देश में एक ही टाइम रहा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, या आप गुजरात में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, ठीक है। तो एक सेम ही टाइम रहेगा। ये कहाँ से लिया गया है, देखिए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत से, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांत से, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांत से, या 42.5 डिग्री पश्चिमी देशांत। तो ये कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका पहला करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, ये विश्व का जिसने पूरी तरीका से तंबाकू को बंद कर दिया हो, बैन कर दिया हो, वो कौन सा है। भूटान है, चीन है, जापान है, अमेरिका है। तो कौन सा है, ये भूटान है। भूटान ने तंबाकू को अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को, 26 जनवरी को, 25 नवंबर को, या 25 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा किस भारतीय एथलीट को उड़न परी, ठीक है, के नाम से पुकारा जाता है। तो ये खिलाड़ी और उनके उपनाम हैं जैसे, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया है। ये कहा है, मीराबाई चानू को, हिमा दास को, PT उषा को, इनमें से कोई नहीं। तो PT उषा को उड़न परी के नाम से पुकारते हैं। जैसे स्वर्ग कोकिला किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो सरोजनी नायडू को। उसी तरह से उड़न परी किसे कहते हैं, PT उषा को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो गुजरात में आंदोलन चलाया था नमक के लिए, कि नमक पहले अंग्रेज क्या करते थे, खुद ही नमक बनाते थे और बेचते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने वो नमक कानून तोड़ दिया कि भारतीय भी नमक बनाएंगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था, या सभी थे। तो कौन से थे, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। ये कहाँ चला था, ये गुजरात में चला था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ट्रम्प बम्बई में, ठीक है, बेंगलुरु में, नई दिल्ली या कोलकाता में। तो ये कहाँ है, ट्रम्बे बम्बई में है, ठीक है। ये भाभा परमाणु अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये देखिए किसने किया है, बाल गंगाधर तिलक ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। ठीक है, यही बारदोली आंदोलन में ही सरदार, ये भी पूछा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाएं, गुजरात में बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की पहली IPS, ठीक है, IPS, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी कौन थी? तो कौन सी थी? अंजुम आरा थी, सरोजिनी नायडू थी, किरण बेदी थी या अनुपम माँ राठौर थी? ठीक है, तो कौन सी थी ये? किरण बेदी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, उसमें से एक कथक भी है। तो ये कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या हरियाणा का है। तो ये कहाँ का है? ये उत्तर भारत है और यूपी को कहते हैं इसको, ठीक है, यूपी का, स्पेशल यूपी का। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सबसे कठोर क्या है? हीरा है, सीसा है, एल्युमिनियम है, ग्रेफाइट है। तो सबसे कठोर तत्व पूछा है तो ये हीरा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पटना का प्राचीनतम नाम है, क्या है प्राचीनतम नाम? सुलोन है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है या हस्तिनापुर है? ठीक है, तो कौन सा है ये? पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। चलिए पहले पटना को दे, पटना ये क्या है? बिहार की राजधानी है। ठीक है, बिहार की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खां कप किस का संबंध है, किस खेल से संबंध है आगा खां कप का? देखिए ये आपके जो भी पुरस्कार हैं और प्लेयर हैं जो क्रिकेट, ठीक है, तो ये किसका है? हॉकी का है, फुटबॉल से है या क्रिकेट से या जिम्नास्टिक से है? तो किससे है ये हमारा हॉकी से है। आगा खां कप हॉकी से है, ठीक है, संबंधित। चलिए ये खेल जगत के क्वेश्चन है कुछ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो किसकी? जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, इसी प्रकार से किसकी राजकीय भाषा हमारी इंग्लिश है? तो किसकी है? सिक्किम की, मणिपुर की, नागालैंड की या केरल की? तो यह नागालैंड हो। एक और इसमें देखिए नागालैंड की हो गई और एक है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की भी क्या है? अंग्रेजी है। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन में एक है तो इसे एक को बताते हैं, ये आपको मिल जाए तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या बिहार में? तो ये किस में है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि भारत, देखिए कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे, एम अंसारी थे, बदरुद्दीन तैयब थे या मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। ठीक है, ये प्रथम, देखिए ये कब थे? अब इससे पहले हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। किसने की है? ए.ओ. हयूम ने की है, ए.ओ. हयूम ने की है। ठीक है, वो बनाया ए.ओ. हयूम। प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद में दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष थे हमारे मतलब 1886 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। आपसे पूछा प्रथम पारसी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं 1887 में। ठीक है, ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, ये प्रथम मुस्लिम थे। ठीक है, तो चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की धर्म चलाया? तो किसने चलाया? शाहजहां ने, बाबर ने या अकबर ने या हुमायूं ने? तो ये अकबर ने चलाया। उससे पहले हम जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई है। तो देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। तो तभी इन्होंने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की नींव डाल दी है। तो ये 1526 में किसका हुआ है? बाबर के साथ हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ है? तो कब हुआ है? 1951 में, 1950, 1952, 1961 में। तो ये 1951 में हुआ है। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? किससे? बेसबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? देखिए आगा खां कप का हमने बताया था हॉकी से। ठीक है, इसका किससे है? फुटबॉल के साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अभिज्ञा शकुंतलम के लेखक हैं कौन है? मुंशी प्रेमचंद। देखिए इनकी कौन सी है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की क्या है? कामिनी, झरना,
ठीक है। कालिदास की कौन सी है? अभिज्ञा शकुंतलम, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही पहला जनगण मन गाया है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1913 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। तो अभिज्ञा शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले कानून मंत्री थे तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए तो कानून मंत्री, देखिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है इसका। चलिए देखिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एटीएम का पूर्ण रूप है तो क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या ऑटोमेटिव टेलर मशीन, या मनी, ठीक है, ऑल टाइम मनी। तो कौन सा है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ? ठीक है, अजातशत्रु, बिम्बिसार या उदयन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये अजातशत्रु के काल में प्रथम बुद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। चलिए हर बार की तरह लास्ट में एक आपका टेस्ट वाला क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, जनेवा, आबू धाबी या न्यूयॉर्क, ये आपको बताना है कौन सा है। देखिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों को यदि अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर ज़रूर बता के जाएं कि 25 में से आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।